लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, लोग अगर बदलते हैं तो बदल जाने दो, सब लोग पीछे आएंगे अच्छा वक्त आने दो। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट 2। ठीक दोस्तों, जिसमें हम बताएंगे व्हाट ए और हाउ का यूज कैसे होता है। तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया है हुर्रा, वाव और हाय, हेलो, हम इन सब का यूज बता दिया है। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखें तो नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक दोस्तों, तो चलिए इसी अच्छी बातों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ पुराना है, पहचान एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का, ये सब तो आप जानते हैं। देखिए ऐसे वाक्य जिसमें अचानक उत्पन्न हुई मन की भावना को व्यक्त किया जाता है उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे देखिए, जैसे दुख हो गया, शोक हो गया, प्रसन्नता हो गया, आश्चर्य हो गया, किसी की प्रशंसा करना है। ठीक है, तो अब किसी की प्रशंसा करना हो गया, अब कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया, कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, तो आपने उसके बारे में नहीं किया कि जो है पहले से प्लान है हम इसको ये बोलेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई सामने आपके आया, आप आश्चर्य हो गए, आप उसकी प्रशंसा कर दिए। ठीक है, जैसे कोई मैच खेल रहा है तो अब मैच खेलने में कौन जानेगा किस बाल पे छक्का लग जाएगा, किस बाल पर कौन आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं पता होता। लेकिन उस समय जो प्रेजेंट में होता है, अगर कोई सिक्सर मार दिया तुरंत तो आप कहेंगे वाह, ठीक है, शाबाशी देने लगेंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो वो चीज़ है, ऐसी मन की प्लान होती है, ऐसी मन की भावना होती है जो बिना प्लान किए आई होती है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंस होता है। ठीक दोस्तों, तो ये सब जानते हैं आप। तो आज हमको बताना है हाउ और व्हाट ए का यूज। ठीक है, तो दो फार्मूला हम लिख दिए हैं और दोनों फार्मूला पर खतरनाक नंबर 1 का बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों की पसंद का देंगे। देखिए, हाउ प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, हाउ के बाद हमको एडजेक्टिव लगा देना है और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आप लोग जानते हैं, सदियों बीती बात है। और यहाँ पे व्हाट ए एडजेक्टिव प्लस नाउन। पहले हम फार्मूला को समझते हैं। तो देखिए, वहाँ पे हाउ मतलब आप लोग जानते हैं कैसे होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेंस इसका निकलेगा कितना। ठीक, इसके बाद एडजेक्टिव हमको लगा देना है, यानी किसी की क्वालिटी बताना है। अब देखिए, यहाँ पे व्हाट ए का प्रयोग किया गया है। व्हाट ए का मतलब क्या भी होता है, कितना भी होता है, सरप्राइज के लिए आता है। जैसे देखिए, व्हाट ए हम इसलिए लगाएं क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे नाउन है, और आप लोग जानते हैं कि नाउन आर्टिकल के साथ आता है। अब बीच में एडजेक्टिव हो उससे मतलब नहीं, एडजेक्टिव हो भी ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन नाउन जो रहेगा आर्टिकल के साथ आएगा। ठीक है, सिंगुलर नंबर जो नाउन रहेगा, यानी कि एक वचन जो नाउन रहेगा उसके साथ आर्टिकल आना ही आना है, यानी कि काउंटेबल सिंगुलर नंबर नाउन जो होता है, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम व्हाट ए का प्रयोग कर देते हैं। तो कभी कभी ये का प्रयोग नहीं किया जाता जब यहाँ पे नाउन प्लूरल होता है तो। ठीक है ना, तो चलिए फार्मूले की सहायता से हम एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। ठीक, अब कितना प्यारा लड़कियां बहुत ज़्यादा बोलती हैं, हाउ क्यूट, हाउ क्यूट ऐसे नहीं बोलते हैं, हाउ क्यूट। तो हाउ क्यूट, बस यही से लड़कियां पढ़ी होती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ का और व्हाट ए का यूज, तभी जाके बोलती हाउ क्यूट बेबी, कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा है, ऐसे कहते हैं ना। तो हाउ, अब क्यूट, हाउ क्यूट। ठीक है, बस हो गया, हाउ हो गया, एडजेक्टिव लगा दी क्यूट। ठीक, दूसरा है कितना मधुर है, मधुर या मीठा। देखिए कितना मधुर है, अभी इतना, अभी इसमें हम नाउन नहीं दिए, आपको बिल्कुल जड़ से सिखा रहे हैं भैया, बाबू जड़ से बता रहे हैं ना, ऐसे थोड़ा को ऊपर ऊपर पकड़ के बता रहे हैं। जड़ सीखिए आप लोग, पहले जड़ देखिए, कितना मधुर या कितना मीठा। आप किसी को देखे कभी अरे यार कितना मधुर है, कितना मीठा है, ऐसे कर सकते हैं। तो वहां क्या कहना होगा, हाउ स्वीट, हाउ स्वीट ऐसे बोला जाता है। फिल्मों में आप लोग देखिए, अभी यहाँ पे नॉर्मल दिखाते में क्या दिखेगा, हाउ स्वीट, लेकिन आप लोग अब बोलिए हाउ स्वीट, कितना मीठा है, कितना मधुर है। इसके बाद है कितना ईमानदार है, कोई है वो बहुत ईमानदारी दिखाता तो आप कहेंगे अरे भाई कितना ईमानदार है। ठीक, तो हाउ लगाइए, एडजेक्टिव लगाइए, हाउ ऑनेस्ट। इसके बाद कितना रंगीन है, अब कितना रंगीन क्या है ये इधर मिलेगा देखने को, लेकिन यहाँ पे भी विशेषता बताइए आप, ये नहीं पता किसकी विशेषता, लेकिन ये पता विशेषता है किसी की, कितना रंगीन है। तो हाउ कलरफुल, हाउ कलरफुल। अब देखिए भाई साहब, ये तो हो गया चीज़ें, विशेषता हम बता दिए।
अब इस तरफ हम बताए हैं किसकी विशेषता बताई जा रही है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है, नाउन की प्रोनाउन की विशेषता हम बता रहे हैं अभी। तो नाउन की विशेषता जब बताई जाएगी तब हमको व्हाट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हमको व्हाट ए लगाना है प्लस एडजेक्टिव लगाना प्लस नाउन लगाना है। ठीक है, होगा तो देखिए कितना प्यारा बच्चा है। अब यहाँ पर हम कहें कितना प्यारा है और इसी एग्जाम्पल को सेम यहाँ बना दिए केवल एक नाउन लगाकर। अब यहाँ पर देखिए हमको व्हाट ए का यूज करना पड़ेगा। व्हाट ए, हाउ का नहीं, व्हाट ए। अब ए हम तभी लगाएंगे जब यहाँ पे एक वचन काउंटेबल नाउन होगा, तब भी इतना याद रखिएगा। व्हाट ए का यूज तभी करेंगे जब यहाँ पे नाउन जो रहेगा एक वचन और काउंटेबल रहेगा तब। तो लगाइए व्हाट ए लगा दिए, एडजेक्टिव लगाइए। प्यारा का क्या होता है, क्यूट और बेबी। इसके बाद कितना मधुर संगीत है, यहाँ पे बनाए हैं कितना मधुर है और यहाँ पे कितना मधुर संगीत है। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, आपको एकदम बारीकी से समझने के लिए, दिमाग में घुसाने के लिए। बिल्कुल वही एग्जाम्पल में हम केवल एक नाउन डाल दिए हैं, बस बनाइए। अब यहाँ पे संगीत है नाउन, तो नाउन है तो आर्टिकल आना ही आना भाईजान। आर्टिकल लाइए और व्हाट के साथ आर्टिकल रहता है व्हाट। अब क्या है, मधुर का वही बनाइए स्वीट। आप लोग यहाँ पे संगीत का म्यूजिक लिख सकते हैं। इसके बाद कितना ईमानदार व्यक्ति है, यहाँ पर था कितना ईमानदार है और यहाँ पे कितना ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, यानी कि जिस सेंटेंस में नाउन रहेगा हम वहाँ पे व्हाट ए यूज करेंगे, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। बनाइए व्हाट ए ऑनेस्ट मैन, व्हाट ए ऑनेस्ट पर्सन कर सकते हैं आप। ठीक है, पर्सन या मैन लगा सकते हैं। इसके बाद कितना रंगीन फूल है, कितना रंगीन फूल है, यहाँ पे है कितना रंगीन है, यहाँ पे कितना रंगीन फूल है। तो आप लोग जानते हैं फूल है नाउन है, तो हम नाउन के साथ व्हाट ए का यूज करेंगे। बनाइए व्हाट ए कलरफुल फ्लावर। ठीक है, फ्लावर्स मत करिएगा, फ्लावर्स करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं आएगा। ठीक है बाबू, हाँ इतना ध्यान दीजिएगा। व्हाट ए जब तक रहेगा जब यहाँ पे नाउन एक वचन काउंटेबल रहेगा तभी तक। ठीक भाई साहब, अब देखिए इसमें समस्या कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं है, केवल यही दिक्कत है कि अगर हमें जिस सेंटेंस में नाउन दिखेगा वहाँ पे हम व्हाट ए लगाएंगे। अब इसका मतलब ये भी हो सकता क्या प्यारा बच्चा है, क्या प्यारा बच्चा, ऐसे भी बोल सकते हैं, बात है नहीं। लेकिन क्या प्यारा बच्चा है और कितना प्यारा बच्चा में थोड़ा सा अंतर पता चल रहा है ना। क्या प्यारा बच्चा है तो उसमें पता चला कि हम किसी से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पूछ थोड़ा रहे हैं, हमको आश्चर्य हो रहा है एक हिसाब से, आश्चर्य भाई कितना प्यारा बच्चा है। ठीक है, तो आप लोग जान गए नाउन रहेगा जिस भी सेंटेंस में हमको व्हाट ए का यूज करना है और व्हाट ए का यूज तभी करना है, ए यहाँ पे आर्टिकल ए है, ए का यूज हमें तभी करना है जब यहाँ पर नाउन काउंटेबल एक वचन हो तब। ठीक है ना, और यहाँ पे हाउ प्लस एडजेक्टिव रहेगा, केवल इसमें एडजेक्टिव रहेगा और जो है ये हाउ रहेगा, इसमें नाउन का नामो निशान नहीं है। ठीक बाबू, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम ऐसा सेंटेंस बता रहे हैं, इसके बाद जो एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा। ठीक है, इतना फार्मूला के बाद भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहेगा। उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, जैसे कितना प्यारा बच्चा है ये, ऐसे कितने रंगीन पेड़ हैं ये, ऐसे। ठीक ना दोस्तों, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद चलते हैं। थैंक यू दोस्तों, चलिए बताते हैं नया फार्मूला और नया एग्जाम्पल। ठीक दोस्तों, पहला फार्मूला यहाँ पे हाउ के बाद एडजेक्टिव, ये पुरानी बात है आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमको जोड़ देना सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसका यूज कैसे है अभी बताएंगे। और यहाँ पे व्हाट ए या एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये पीछे वाले स्लाइड में था। ठीक है, और यहाँ पर भी हमको जोड़ना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब जोड़ना। ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ वर्ब रहेगी, यानी कि इस वर्ब वाला सब्जेक्ट ये है। कहने का मतलब है कि जो सब्जेक्ट है अपना वर्ब खुद लिया है कह सकते हैं, या ये जो वर्ब है ये अपना सब्जेक्ट ली है कह सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये अपने वर्ब के साथ आया है, ये जो वर्ब है अपने सब्जेक्ट के साथ आया कह सकते हैं। आप जहाँ जाएंगे शादी हुई तो भाई आप अपने वाइफ को लेके जा सकते हैं, कौन रोकने वाला, कोई नहीं रोकेगा। तो अब नहीं हुई तो नहीं लेके जाइएगा, तब दिक्कत हो जाएगी। देखिए कितना सुंदर है तुम्हारा बच्चा, और यहाँ पे कितना सुंदर बच्चा है तुम्हारा,
तो यहाँ पे बाबू थोड़ा सा समस्या होती है कि कंफ्यूज ये हो जाती है कन्फ्यूजन कि हम कहाँ पर हाउ लगाएं और कहाँ पे व्हाट लगाएं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए पहली बात, हमको कितना सुंदर है, यहाँ पे हमको सेंटेंस को रोक देना है। कितना सुंदर है, तो पीछे आप लोग पढ़ के आए हैं कितना सुंदर है, कितना चमकीला है, ये सब जो पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पर भी कितना सुंदर है। और बाकी तुम्हारा बच्चा है तो बाद में है ना, तुम्हारा बच्चा के लिए आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा दीजिएगा। और इसमें जो है कितना सुंदर बच्चा है, आप लोग यहाँ तक अंडरलाइन करिए, कितना सुंदर बच्चा है। तो अभी पीछे जो जस्ट पढ़ के आए हैं उसमें भी ऐसा था, कितना सुंदर बच्चा है, यानी कि यहाँ तक हम रोक देते थे नाउन के तक ले जा करके। तो अब यहाँ पे तुम्हारा, तो तुम्हारा के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमको लगा देना। ठीक है, जरा सा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए बनाते हैं पहला एग्जाम्पल, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसको जब बनाएंगे हमको पहले लगाना है हाउ। हाउ लगा दीजिए। अब सुंदर के लिए, अब बच्चा की बात हो रही है ब्यूटीफुल लगाइए, या आप क्यूट लगा सकते हैं। हम यहाँ पे क्यूट से काम चला रहे हैं। देखिए एडजेक्टिव हो गया क्यूट, हाउ क्यूट। इसके बाद हमको, इसका मतलब हो गया हाउ क्यूट, यानी कि कितना प्यारा है या सुंदर है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब किस काम का है, देखिए यहाँ बचा क्या है, तुम्हारा बच्चा, इतना बचा हुआ है। तो लगाइए सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा बच्चा, तो योर चाइल्ड, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। भाई किसके बारे में बात की जा रही है, तुम्हारे बच्चे के बारे में बात की जा रही है ना, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और जो वर्ब है, अब तुम्हारे बच्चे के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, इज, बस यही तो है। क्या है, कितना बहादुर है वह सिपाही। बनाइए कितना बहादुर, पहले बना लीजिए जैसे बनाते थे हम। हाउ, तो बहादुर के लिए आप लोग चाहे फियरलेस लगाइए चाहे करेजियस लगाइए। ठीक है, तो हम यहाँ फियरलेस लगाते हैं। हाउ फियरलेस, कितना हो गया, हाउ फियरलेस यानी कितना बहादुर है। अब क्या है, वह सिपाही, तो क्या है इसमें सब्जेक्ट, वह सिपाही, तो दैट सोल्जर इज। ठीक है, देखिए दैट सोल्जर हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे होगी वर्ब इज। इसके बाद कितने रंगीन हैं ये पेड़, पहले बनाइए कितने रंगीन हैं, तो हाउ कलरफुल, इतना हो गया हाउ कलरफुल। अब क्या है, ये पेड़, ठीक है, तो दीज ट्री आर। देखिए दीज ट्री हो गया सब्जेक्ट और आर हो गया हमारा वर्ब। इसके बाद कितना चमकीला है तुम्हारा चेहरा, वाह वाह, कितना चमकीला, पहले इसको बनाइए। हाउ ब्राइट, यानी कितना चमकीला है, क्या है, तुम्हारा चेहरा। योर फेस इज, क्या है, बन गया ना, देखिए ना। यानी कि हमको हाउ का यूज तब करना है जब यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट पीछे दिया गया, यानी कि कितना चमकीला है। देखिए इसमें कोई नाउन नहीं दिया गया, कितना चमकीला है, इसमें कोई नाउन नहीं दिया गया, यानी कि यहाँ पे जो है दिया गया है, इस है के पहले कोई नाउन होगा तो हम लगाएंगे व्हाट ए या व्हाट एन वाला फार्मूला। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे है कितना सुंदर बच्चा है। अब यहाँ पे देखिए जब तक क्या था, कितना सुंदर है, लेकिन यहाँ पे है कितना सुंदर बच्चा है, यानी इस है के पहले यहाँ पे बच्चा दिया गया है और इस है से पहले यहाँ पर दिया गया है सुंदर, यानी कि एडजेक्टिव दिया गया है। तो जब हमको नाउन मिलेगा इस है के पहले, तो हमको ये नाउन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और जब एडजेक्टिव रहेगा इस है के पहले, तो हमको लगाना पड़ेगा हाउ वाला फार्मूला। ठीक बाबू, तो लगाइए कितना सुंदर बच्चा है, व्हाट ए क्यूट चाइल्ड। देखिए व्हाट ए हो गया, एडजेक्टिव हो गया क्यूट, नाउन हो गया चाइल्ड। अब सब्जेक्ट और वर्ब, अब देखिए तुम्हारा है, तो तुम्हारा के बाद कोई यहाँ पे हमको नाउन नहीं दिया गया, नाउन पहले ही आ गया है, तुम्हारा के लिए हम यहाँ पे योर्स लगाएंगे। अब इसके बाद हमको ये जो वर्ब है इस लगा दिए, बस। क्या इसमें पहाड़, कुछ भी नहीं है। हमको याद बस इतना रखना है कि अगर इस है के पहले कोई नाउन दिया रहेगा तो हमको व्हाट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और इस है के पहले कोई एडजेक्टिव रहेगा तो हमको हाउ वाला फार्मूला लगाना। ठीक बाबू, चलिए कितना बहादुर सिपाही है, कितना बहादुर सिपाही है, बनाइए व्हाट बहादुर का फियरलेस लगा दीजिए। ठीक है, व्हाट फियरलेस हो गया। अब सिपाही का व्हाट फियरलेस सोल्जर,
इसके बाद वह, देखिए इस यहाँ पे जो वह दिया गया है, इस वह के पहले हमको कोई नाउन नहीं दिया गया है, इसका मतलब हम यहाँ पे दैट का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या किए हैं, देखिए वह सिपाही, तो दैट सोल्जर्स किए थे, लेकिन यहाँ पे हमको केवल दिया गया है वह, तो यहाँ पे प्रोनाउन हमको लगाना पड़ेगा ही हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमको लगाना है वर्ब इज, बस। इसके बाद है कितने रंगीन पेड़ हैं ये, कितने रंगीन पेड़ हैं, बनाइए। देखिए कितने रंगीन पेड़ हैं, इसको अलग बनाइए, अलग का मतलब पहले बनाइए, तो व्हाट। अब यहाँ पे हमको ए या एन का यूज नहीं करना, क्योंकि पेड़ हैं यानी कि बहुवचन की बात हो गई, तो हम आर्टिकल को नहीं लगाएंगे। व्हाट। अब रंगीन की अंग्रेजी कलरफुल, व्हाट कलरफुल। इसके बाद लगाना क्या है, पेड़ है ना, तो ट्री। इसके बाद सब्जेक्ट ये, और दीज है, तो दीज के साथ हमको लगाना है आर। व्हाट कलरफुल ट्री दीज आर, यानी कि कितने रंगीन पेड़ हैं ये। इसके बाद है कितना चमकीला चेहरा है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, कितना चमकीला है, तो यहाँ पे है के बाद हमको कोई नाउन नहीं मिला, एडजेक्टिव मिला, ठीक है। और यहाँ पे है के बाद हमको चेहरा मिल गया, तो ये जो नाउन है चेहरा, चेहरा जब नाउन है तो नाउन वाला फार्मूला हमको लगाना है, और नाउन वाला फार्मूला हमको लगाना है व्हाट ए या व्हाट एन, ठीक भैया। तो बनाइए व्हाट ए चमकीला का, ब्राइट फेस, व्हाट ए ब्राइट फेस। इसके बाद योर्स इज, ठीक बाबू। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और बताते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह चीज़ें समझ में आई होगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जवाब हम देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।